हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अंतर कीजिए सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म और दास जीवन हेलोटिज्म। इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होती है पादप तथा जंतुओं के मध्य में। और यहाँ पर जो ये अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होती है, इन अन्योन्य क्रियाओं में हमें जो है दो अन्योन्य क्रियाएं यहाँ पर दी गई है, जिसे हम यहाँ पर जो है सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म यहाँ पर कह रहे हैं, और दूसरी जो अन्योन्य क्रिया दी गई है वो दी गई है यहाँ पर दास जीवन या हेलोटिज्म। अब अगर हम इन दोनों की यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर सहोपकारिता दिया गया है इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है एक सहजीवन का यहाँ पर प्रकार है। तो यानी कि दो प्रजातियां या दो जातियां जो होगी वो सहजीवन में यहाँ पर रहती हैं, और यहाँ पर जो दोनों जातियां होती हैं उन्हें जो है फायदा यहाँ पर होता है। अगर दास जीवन की हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पर जो है सहजीवन है, पर इसके अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से जो है एक प्रजाति जो होती है वो यहाँ पर दास रहती है, और दूसरी जो प्रजाति होती है वो यहाँ पर उस पर जो है अपना अधिकार रखती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रजाति जो होती है वो यहाँ पर दास रहती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सहोपकारिता की तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जातियां होती है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है आश्रितता प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जो जातियां होती है वो किसी न किसी रूप में पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है आश्रितता प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत ये जो आश्रितता होती है वो यहाँ पर जो है बनाई जाती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आश्रितता होती है वो जबरदस्ती यहाँ पर जो है बनाई जाती है, उसका यहाँ पर जो है निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर सौंपकर्ता के उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो दीमक होता है उसकी आंत में यहाँ पर जो है एक जीव पाया जाता है जिसे हम यहाँ पर ट्राइकोनिम्फा के नाम से जानते हैं। अब ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो दीमक की आंत में भोजन का पाचन करता है और इसे यहाँ पर जो है भोजन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो युक्का पादप होता है उस युक्का पादप के पास में यहाँ पर जो मोथ पाया जाता है उसे हम यहाँ पर प्रोन्युबा के नाम से जानते हैं। और जो प्रोन्युबा मोथ होता है वो सामान्य रूप से यहाँ पर जो है सहजीवन प्रदर्शित करता है युक्का पादप के साथ, अर्थात यहाँ पर परागणकारी के रूप में कार्य करता है और युक्का पादप से उसे भोजन व आवास यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब सहोपकारिता का ही उदाहरण यहाँ पर दास जीवन होता है और उसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर लाइकेन। हम जानते हैं कि जो लाइकेन का यहाँ पर निर्माण होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है दो जीव आते हैं, एक तो यहाँ पर शैवाल होता है और दूसरी यहाँ पर जो है कवक होती है। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो शैवाल होते हैं इसमें यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम यहाँ पर जो है होस्टेरिया के नाम से जानते हैं। अभी जो होस्टेरिया होती है यह यहाँ पर सूचकांक के रूप में यहाँ पर कवक से लग जाती है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है कार्बनिक पदार्थ जो है वो यहाँ पर स्त्रावित करती है। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर स्त्रावित होते हैं तो इन पदार्थों की वजह से जो कवक होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है पेक्टिन का निर्माण संपन्न नहीं हो पाता, और पेक्टिन का निर्माण यहाँ पर अगर संपन्न नहीं हो पाएगा तो इस वजह से कवक का आवरण नहीं बन पाता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शैवाल होता है वो कवक पर यहाँ पर आधिपत्य कर लेता है। वो आधिपत्य करने के पश्चात शैवाल जो होता है वो कवक को यहाँ पर जो है राजा की तरह आवास प्रदान करता है, और जबकि कवक यहाँ पर जो होते हैं वो दास जीवन प्रदर्शित करती है और शैवाल के लिए यहाँ पर जो भोजन निर्माण का कार्य संपन्न करती है। तो इस प्रकार से लाइकेन में यहाँ पर जो है संबंध स्थापित होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।